दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्लस प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हम पिछली 2 क्लासों में और अन्य प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये पिछले जो एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम, उनमें जो आधुनिक भारत से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी मैंने लिए हैं। और साथ ही दोस्तों कई अन्य किताबों का अध्ययन करके भी मैंने प्रश्नों को लिया है। अगर आप इन प्रश्नों में से पहले से ही प्रश्नों के आंसर जानते हैं तो आपको इस वीडियो में 100% अन्य प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और साथ ही आपका टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और नए स्टूडेंट का संपूर्ण आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा उसे कंप्लीट कराकर ही छोड़ूंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उस दिन क्या था, तो ये आपसे इस प्रश्न में पूछा है। तो उस दिन बैसाखी का दिन था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस कांड के जो जिम्मेदार थे वो जनरल डायर माने जाते हैं, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वो था दोस्तों ब्रह्मा समाज, जिसकी स्थापना 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आपको याद रखना है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत कौन आए थे? तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते जो भारत आए थे वो पुर्तगाली आए थे, तो आपको याद रखना है। और भारत आने वाले जो सबसे पहला पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा था, जो 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कितने वर्ष चला था? तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। और ये कितने वर्ष चला था? तो ये 2 वर्ष चला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? यानी दोस्तों ये जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग, तो इससे पहले जो सर की उपाधि मिली हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई थी। तो जब ये कांड हो गया था तो इन्होंने इस कांड के बाद अपनी ये उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली नागरिक था जिसने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये भारत 17 मई 1498 को आया था। नेक्स्ट है, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। और ये बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसमें जो भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहला जो अधिवेशन था इसका, उसमें 9 प्रस्ताव रखे गए थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण किस क्रांति के कारण थे? तो ये कारण जो थे 1857 की क्रांति के कारण थे, जिसे 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का साथ किस भारतीय ने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जनरल डायर का साथ किसने दिया था? तो ये हंसराज ने दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और दोस्तों आधुनिक भारत से संबंधित यानी इनसे अतिरिक्त जो और सब्जेक्ट भी है जीके के, उनकी क्लासें भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। मैं संपूर्ण सब्जेक्ट को संपूर्ण निचोड़ के साथ कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल का वह नाविक जिसने भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो वह पुर्तगाली नाविक कौन था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में अपना पूरा जीवन गुजार दिया था? तो वो था राजकुमार हेनरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे?
तो कांग्रेस के जो प्रथम सचिव थे दोस्तों वो थे A.O. हुआयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव A.O. हुआयूम थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जितने प्रकार से पूछा जा सकता है मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है। और मैं आपको एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप थ्योरी वाइज किसी भी सब्जेक्ट को इतने कम समय में याद नहीं कर सकोगे जितना कम समय में आप उसे ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। चाहे तो आप इसी वीडियो को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको थ्योरी वाइज ऐसे याद करना होता है कि जैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, तो आपको इतना तो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ज़्यादा ध्यान में रखना है मेरठ, तो आपको एक ही शब्द याद करना है, इसे तो सिर्फ ध्यान में रखना है और एग्जाम में ये देखतों के साथ आप एकदम समझ जाओगे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नील दर्पण के प्रतिपादक कौन है? तो नील दर्पण के जो प्रतिपादक थे वो थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के प्रतिपादक थे। ये एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक किसने प्रस्तुत किया है? तो नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुत किया है दीनबंधु मित्र ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल 72 सदस्य थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव रखे गए थे? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, इसमें अधिवेशन में जो रखे गए थे प्रस्ताव वो कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1857 के समय किस सेवा के आने से ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग समाप्त हो गए थे? तो 1857 के समय रेल सेवा के आने से ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग समाप्त हो गए थे। किस क्रांति की समाप्ति के बाद यह सिद्ध हुआ कि जनसमूह की एकता में शक्ति है? तो रूसी क्रांति के बाद यह साबित हो गया था कि जनसमूह की एकता में शक्ति है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है और अमृतसर कहाँ है? तो ये दोस्तों पंजाब में है। तो इसमें जो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था ये दिया था शंकरराव नागर ने। अगला क्वेश्चन, बार्थोलोम्यू डियाज के 10 वर्ष बाद 1498 को भारत कौन पहुंचा था? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत आया था वो वास्को डी गामा आया था। इससे पहले 1497 को दोस्तों क्या हुआ था? बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज के लिए निकला था। तो वो क्या हुआ था? वो कैप ऑफ गुड होप रास्ता, जिसे अफ्रीका का दक्षिणी सिरा भी कहा जाता है, वहां तक आकर वो वापस हो गया था। तो उसके 10 वर्ष बाद आया था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को हुई थी दोस्तों। और ये किसने की थी? तो दादा भाई नारोजी ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब प्रस्तुत हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत हुआ था 1919 ईस्वी में। कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटेन में प्रस्तुत तथा दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रोलेट एक्ट आया था। तो ये किस सुधार के अंतर्गत वर्णित था? तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत किस लिए आए थे? तो पुर्तगाली जो भारत आए थे ये व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ इनका एक और छिपा एजेंडा था भारत में ईसाई धर्म को फैलाना और अरब व्यापारियों को खदेड़ना।
नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, तो ये मंगल पांडे ने की थी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, यानी कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में मेजर सार्जेंट को गोली मारी थी, तो उसके बाद ये क्रांति फैलती चली गई थी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो कैसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी वो महात्मा गांधी को मिली हुई थी, और इस कांड के बाद इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किस दौरान मिली थी? यानी जो महात्मा गांधी को उपाधि मिली हुई थी केसर ए हिंद की, तो ये बोअर युद्ध के दौरान मिली थी, जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वापस लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और मुस्लिम अध्यक्ष की बात हुई है तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से की थी? तो मंगल पांडे ने जो 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी वो बैरकपुर छावनी से की थी, और ये पश्चिम बंगाल में है। नील विद्रोह कब समाप्त हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, नील विद्रोह जो शुरू हुआ था दोस्तों वो बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर से शुरू हुआ था। और ये क्यों शुरू हुआ था? तो यूरोपीय बाजार में नील की आपूर्ति के लिए भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। तो ये नील की खेती जो थी वो अलाभकारी खेती थी, यानी इसमें इतना लाभ नहीं था। तो इसके बाद यह विद्रोह 1859 को शुरू हुआ था और 1860 में खत्म हो गया था। जिस समय वास्को डी गामा भारत आया उस समय हिंद महासागर पर किसका अधिकार था? तो वास्को डी गामा के आने के साथ जो उससे पहले हिंद महासागर पर अधिकार था ये अरबियों का अधिकार था। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इन क्वेश्चंस में से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। मंगल पांडे ने पहली गोली किस पर चलाई थी? तो मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी मेजर सार्जेंट पर। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का जो इतिहास लिखा था ये लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। प्राचीन काल में कौन सा देश विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था? तो प्राचीन काल से ही विश्व भर में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था ये हमारा प्यारा देश भारत हुआ करता था। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो दोस्तों मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को शुरू हो गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है A.O. हुमायूं को। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में। अब बात आती है, यह क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बनता है कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस राज्य में हुई थी या किस राज्य से हुई थी? तो यह हुई थी बिहार राज्य से। अब बिहार राज्य के किस जिले से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण जिले से। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये भी नील की खेती से संबंधित था। मध्यकाल में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र क्या थे? अब दोस्तों आ जाते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में जो शिक्षा के केंद्र थे वो जौनपुर और अजमेर थे। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही आंसर है। मंगल पांडे ने नए कारतूसों को चलाने से कब मना किया था? तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को नए कारतूस चलाने से मना किया था। और इन्होंने क्यों मना किया था? क्योंकि ये कारतूस जो थे ये सुअर और गाय की चर्बी के मिलावटी कारतूस थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको याद रखना है। आत्मीय सभा यानी मित्रों का समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी? अगर आपको कहीं आत्मीय समाज ना रखा हुआ मिले तो आपको मिलेगा मित्रों का समाज। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1814 में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों आपने इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सीखे या कितने समझ आए
तो उसी के आधार पर इन्हीं प्रश्नों में से मैंने एक प्रश्न का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।